सो गाइस, डॉक्टर कन्वर्जन पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक इस पे 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पहले वो 3 पार्ट को देख ली। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको काफ़ी समझ में आने वाला है। तो देखो, हमने बात कर ली कि आपको चैम्बर में कैसा एंट्री करना है, डिटेलिंग करना है और चैम्बर से आपको बाहर भी कैसे आना है। उसके बाद मैंने ये नहीं बोला है आपको कि वहाँ पर आपका डॉक्टर कन्वर्ट हो गया है ना। फिर हम अगले पार्ट पे आ गए, वो डॉक्टर कन्वर्जन पार्ट 4। इसमें हम काफ़ी सारी बात करने वाले, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डॉक्टर कन्वर्जन कैसे होगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात कर ली थी वहाँ पे कि आपको चैम्बर से बाहर तक कैसे आना है, यहाँ तक बात कर ली। उसके बाद आपको क्या रहेगा, चैम्बर से बाहर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन योर प्रोडक्ट्स ऑन केमिस्ट में। हर केमिस्ट पे जो एमआर का एक डायरी रहता है, आप जाओगे भैया एमआर डायरी दे दीजिए, है ना। आप उनसे एमआर डायरी का डिमांड करोगे, वो आपको डायरी देंगे। वहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट लिखना है, साथ में कंपनी का नाम लिखना है, स्टॉकिस्ट कौन है वो भी वहाँ पर लिखना है, साथ में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर लिखना है। और जो आप ब्रांड लिख रहे हो ना, उस पर एक बार हाइलाइटर जो आते हैं ना, वो हाईलाइट कर दीजिए, ताकि केमिस्ट पे के पास अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन आए। देखो, एमआर डायरी में भी क्या होता है, सभी एमआर जाके अपने ब्रांड नोट डाउन करते, तो एमआर डायरी में भी इतने सारे ब्रांड्स हो जाते हैं कि कभी कभी मिलते नहीं। तो अगर आप अपने ब्रांड्स को हाईलाइट कर दोगे तो जो केमिस्ट जब उसमें देखेगा तो आपके ब्रांड पे उसकी नज़र जाएगी और वो ब्रांड उसके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा। आज नहीं तो कल अगर उस ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो वो बाउंस होने के चांसेस वहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि केमिस्ट समझ जाता है कि ये ब्रांड इस पर्टिकुलर कंपनी का है। अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो वो आपको फ़ोन भी कर देंगे, क्योंकि आपका उसमें नंबर भी नोट किया हुआ रहता है। तो हमेशा क्या करें, जब भी कोई डॉक्टर को प्रोडक्ट बता के आए तो आपको वहाँ पे एमआर डायरी है, उसमें हमेशा आपको नोट करना है। सारे केमिस्ट पे आपको एमआर डायरी मिल ही जाएगी, ठीक है। सेकंड होता है कीप रेडी स्टॉक। क्या रहता है, कभी कभी आप इंटीरियर में वर्किंग करने जाते हो, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है ये ब्रांड आपका अवेलेबल करा दो, ठीक है। तब क्या होता है कि आप केमिस्ट को बोलोगे, केमिस्ट का क्या रहता है, जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आएगा तब तक केमिस्ट को नहीं बुलाते, क्योंकि काफ़ी सारे एमआर जाके बोलते हैं आप ये ब्रांड अवेलेबल कर लेना, डॉक्टर लिखने वाले। केमिस्ट को क्या रहता है, केमिस्ट अगर इतने ब्रांड वो अवेलेबल करके रखने लग गया तो फिर उसका अर्निंग कहाँ से होगा, अगर वो इतने इधर ही सारा पैसा लगा देगा। तो केमिस्ट आपको हाँ बोलेगा, बाकी जब तक 2 से 3 प्रिस्क्रिप्शन नहीं आएंगे तब तक केमिस्ट आपका ब्रांड अवेलेबल कराने वाला नहीं है। तो क्या करें कि हमेशा अपने पास रेडी स्टॉक रखें। रेडी स्टॉक इट मीन्स कि आप जब भी आपकी जो स्टॉकिस्ट है, जहाँ से आपका अच्छा रिलेशन है, वहाँ से उस ब्रांड के 2-3 बॉक्स या 1 बॉक्स आप ले लें, ठीक है। उस पे आपको वो बोलेंगे कि आप मुझे 1 मंथ में इसका पैसा दे देना। आप पर्टिकुलर केमिस्ट पे गए, आपने वहाँ पे 2 स्ट्रिप रखा कि ये आप रेडी स्टॉक रख लो, ये जब निकल जाएगा तो इसका मुझे पेमेंट दे देना, या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन पर्ची पे लिख के दे देते हैं, वो आप स्टॉकिस्ट दे दो, तो वो जो 2 स्ट्रिप का पैसा है स्टॉकिस्ट सीधे केमिस्ट के बिल में ऐड कर देता है। तो आपको हमेशा रेडी स्टॉक रखना है, क्योंकि क्या रहेगा, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा रेडी स्टॉक है तो 2 प्रिस्क्रिप्शन निकल जाएंगे, तो डॉक्टर को ये लगेगा कि चलो ब्रांड अवेलेबल है और वो प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू रखेगा। नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, केमिस्ट ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डॉक्टर को लगेगा ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, फिर आपको वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करना रहेगा। तो हमेशा रेडी स्टॉक अपने पास रखें जब भी आप डॉक्टर कन्वर्जन के लिए चाह रहे हैं, ठीक है। एक बात होता है मॉर्निंग रिमाइंडर। देखो, ये बाहर तो पॉसिबल है नहीं, तो आप व्हाट्सअप वगैरह पे कर देते हो। जैसे कि सपोज करो आप अपने हेडक्वार्टर के किसी डॉक्टर को मॉर्निंग रिमाइंडर आपको लगाना है, जैसे आपने कल कॉल करा, आज आप फिर आपका सेम जगह पे वर्किंग है, तो आपको डॉक्टर के बैठने से पहले, जो अगर डॉक्टर जैसे 10 बजे आ रहा है तो चैम्बर्स वगैरह 9 साढ़े 9 के समथिंग ओपन हो जाते हैं, जो साफ़ सफाई वहाँ पे चलती रहती है। उस टाइम पे आपको जाके वहाँ पे उनकी टेबल पे रिमाइंडर रख के आना है। रिमाइंडर कभी भी प्रिस्क्रिप्शन पेड पे नहीं रखना है, थोड़े से साइड में आप रिमाइंडर रखें। प्रिस्क्रिप्शन पेड पे रिमाइंडर रखना बिल्कुल गलत है, और ये आपको कंटिन्यू रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने कल कॉल करके आए, आज आपने रिमाइंडर रखा, ये आपको तब तक करना है तब तक कि आपका पर्चा ना आए। तो ठीक है, मॉर्निंग रिमाइंडर काफ़ी इफेक्टिव रहता है किसी डॉक्टर कन्वर्जन में। अगर आप मॉर्निंग में रिमाइंडर प्रॉपर लगा रहे हैं किसी डॉक्टर को, तो डॉक्टर कन्वर्जन काफ़ी हद तक है पॉसिबल है कि डॉक्टर कन्वर्ट आपका हो ही जाएगा। तो मॉर्निंग रिमाइंडर में हमेशा फोकस रखें। देखो, मॉर्निंग रिमाइंडर के लिए आपको अलग से जाना नहीं है, टाई वाई लगा के आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लगाने गए सुबह, तो आप नॉर्मल जो भी आपका पहना हुआ हो आप उसी में जा सकते हो, लोअर टी शर्ट जो भी मॉर्निंग में हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर रेडी होके जाना है, तो आप उस टाइम में मॉर्निंग रिमाइंडर अपना साथ में लगा सकते हैं। मॉर्निंग रिमाइंडर आपको सारे डॉक्टर को तो लगाना नहीं है, जो आपके सेलेक्टेड है 4-5 डॉक्टर जिस पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको मॉर्निंग रिमाइंडर लगाना है, ठीक है।
इसके बाद आएगा कंटिन्यू टच विथ केमिस्ट। आपने जब किसी डॉक्टर एग्री हो रहा है आपके ब्रांड के लिए तो आपको उसके बाद केमिस्ट पे कंटिन्यू टच में रहना है हर 2-3 दिन के बाद। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम एक डॉक्टर से मिले थे, मैं और साथ में जो मेरा MR था, हम लोग मिले वहाँ पे। हमने एक ब्रांड डॉक्टर को फोकस करा तो मुझे लग रहा था कि शायद इसका प्रिस्क्रिप्शन आ सकता है, और मैंने MR को बोल दिया कि आप यहाँ पे ध्यान रखना, और मैं फिर वापस अपने एरिया में आ गया। ठीक है, 2 दिन बाद मुझे स्टॉकिस्ट का फ़ोन आया। स्टॉकिस्ट पे ओनली क्या 2 बॉक्स अवेलेबल थे, और डॉक्टर का जो पोटेंशियल था वो 20 से 25 बॉक्स मंथली पोटेंशियल है। अभी स्टॉकिस्ट जब डॉक्टर ने स्टार्ट कब से करा वो ब्रांड लिखना, वो इवनिंग से स्टार्ट करा। ठीक है, इवनिंग से स्टार्ट करा और अगले दिन तक उन्होंने 2 बॉक्स जो स्टॉकिस्ट पे थे वो फिनिश हो गए। और डॉक्टर, अब मैं बताऊं उन डॉक्टर के बारे में, अगर उनका प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हो गया तो समझो कि फिर वो ब्रांड कभी भी वो ज़िंदगी में नहीं लिखने वाले। तो मुझे अच्छा, वो स्टॉकिस्ट ने फ़ोन करा कि ये ब्रांड आपका शॉर्ट हो गया, मैं इसका ऑर्डर लगा रहा हूँ। तो फिर मैंने पता करा कि किन्ने लिखा है, तो केमिस्ट पे बात करा, तो जब केमिस्ट पे सिर्फ 2 स्ट्रिप बचा हुआ था तो मैंने क्या करा, अगले दिन सारे प्लान छोड़ के जो MR से बात करके बोला कि आप यहाँ के स्टॉकिस्ट से 3 बॉक्स लेके जाओ और केमिस्ट पे रख के आओ। देखो अगर मैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं करता तो अगले दिन प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होता, और वो मेरा कभी भी, जो आज मेरा काफ़ी अच्छे डॉक्टर है वो मेरे डॉक्टर कभी भी नहीं बन पाते। तो क्या मेरा भी वहाँ पे गलती हुआ था कि मैंने इतना फॉलोअप नहीं रखा स्टॉकिस्ट पे। तो ये चीज़ें आपको करना है ना, ये इसका एडवांटेज रहता है कंटिन्यू टच विथ केमिस्ट। ठीक है, और इसके बाद होगा मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑन स्टॉकिस्ट। देखो ये अभी मैंने बताई थी कि क्या दिक्कत आई थी। स्टॉकिस्ट पे एटलीस्ट अगर डॉक्टर का पोटेंशियल 20 बॉक्स का है तो स्टॉकिस्ट पे 5 से 7 बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए अगर किसी डॉक्टर को आप फोकस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिए, अगर 1-2 दिन में फिनिश हो गया, क्योंकि आप जब ऑर्डर लगाओगे उसके बाद वहाँ से गुड्स आएगा, ये सारी प्रोसेस में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें करना है कि थोड़ा स्टॉक हो के ऑर्डर लग के अगर गुड्स वापस से आए तब तक का स्टॉक आपके पास होना चाहिए स्टॉकिस्ट लेवल पे। ठीक है, एक कंटिन्यू रिमाइंडर टिल RX। देखो हमने यहाँ पे बात कर लिया आपको कब तक मॉर्निंग रिमाइंडर लगाना है, तब तक कि आपको पर्चा न मिले। चाहे आपको कभी कभी इस पे पता है आपको कितना टाइम लगता है, आपको 1-2 साल तक भी लग सकते हैं, कभी कभी 2-3 महीने में कन्वर्जन मिल जाते हैं मोस्टली, पर कभी कभी अगर डॉक्टर टफ है तो आपको इतना टाइम लगेगा। और याद रखिएगा जो डॉक्टर जितना ज़्यादा टाइम लेगा ना, फिर वो आपका उतना ज़्यादा ही पोटेंशियल डॉक्टर होने वाला है। इसके बाद आपको 7 पॉइंट पे हम बात करें, कंटिन्यू कॉल एंड डिटेल सेम प्रोडक्ट। हाँ, इसमें क्या करते हैं कि हम आज A वाला प्रोडक्ट डिटेल करके आए, अब अगली बार हम गए B वाला करके आए। इससे डॉक्टर को हर बार हम अलग अलग प्रोडक्ट बताएंगे तो डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है मेरे से किस प्रोडक्ट के लिए आ रहा है मेरे पास, और क्या प्रोडक्ट चाहता है कि मैं इसका प्रिस्क्राइब करूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गलती होती है। हमेशा एक ही ब्रांड डॉक्टर को प्रमोट करें जिस पे आप फोकस कर रहे हो, है ना। गिव साइंटिफिक इनपुट टू डॉक्टर, मतलब क्या रहता है, कभी कभी हमारे पास साइंटिफिक इनपुट्स भी आते हैं जिनका कि मोस्ट ऑफ द MR है ना उनके घर पे पड़े रहते, कभी भी यूज़ नहीं करते। जो साइंटिफिक इनपुट्स आते हैं ना उसमें क्या रहता है, आपको पहले पढ़ना रहेगा, उसमें जो हेडलाइंस है वो आप पढ़ लीजिए, आप थोड़ा समझ लीजिए कि किसके रिलेटेड ये साइंटिफिक इनपुट्स मुझे मिला है, आपको उसके रिलेटेड फिर डॉक्टर से बात करना है। साइंटिफिक इनपुट्स आपको देना है क्योंकि ये सीरीज़ रहती है, साइंटिफिक में फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। तो जो डॉक्टर आपको पता है कि एकेडमिक डॉक्टर ये इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता है, तो उससे आपका एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि वो आपको फिर डिमांड करेंगे अरे थर्ड वाला इशू कहाँ है, इसका फोर्थ वाला कहाँ है। तो आपको क्या है, जब साइंटिफिक इनपुट्स आते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्टर्स को देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि जो 9th वाला है, सो योर नीड टू डॉक्टर फॉर द ब्रांड। आपके जो ब्रांड के लिए आप डिमांड कर रहे हो तो आपको डॉक्टर को अपनी नीड को बताना रहेगा कि नहीं, डॉक्टर को ये फील होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर MR है इसको इस ब्रांड का ज़रूरत है और ये बार बार मुझसे इसी ब्रांड की बात कराए, तो मुझे इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी और मुझे इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डॉक्टर को इस तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको शो करना पड़ेगी डॉक्टर को, तब जाके डॉक्टर कन्वर्ट होगा। साथ में डू नॉट चेंज द ब्रांड। कितना भी टाइम हो जाए, मैंने फिर ये 2 जगह बात कर ली ऑलरेडी, कितना भी टाइम हो जाए, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, हमेशा ब्रांड को चेंज नहीं करना है। आपने एक ब्रांड लेके स्टार्ट करा है, फॉलोअप उसी पे रखो, सारी चीज़ उसी पे रखो, क्योंकि अगर आपने ब्रांड चेंज कर लिया तो फिर आपको सारी चीज़ें वापस से करना पड़ेगी। तो इस पे हमेशा ध्यान रखें। आई थिंक इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसमें ये बात करेंगे कि कन्वर्जन के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों करोगे तो आपके डॉक्टर कन्वर्जन होने के 99% चांसेस बनते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।